प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 12 आयत को कोई ऊंची आवाज में जरा पढ़े। यीशु नाम के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। आज हम 4 बातें सीखेंगे। उनमें से पहली बात है कि हम यीशु नाम के द्वारा क्षमा को प्राप्त करते हैं, वो है पापों की क्षमा। जी पढ़े। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम शरीर के गुलाम नहीं हैं, हम शरीर के बंधन में नहीं हैं कि शरीर हमसे अपनी अभिलाषाओं को पूरा करवाए, या शरीर हमारे ऊपर राज्य करे, या शरीर हमारे जीवन के ऊपर प्रभु बन जाए, या शरीर हमारा स्वामी बन जाए। क्योंकि शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम तो यीशु के कर्जदार हैं। क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने खून को बहाया है, क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे लिए अपनी जान को दिया है। इसलिए हम अपने यीशु के कर्जदार हैं। आओ हम क्यों संसार के मुताबिक चलें, क्यों हम अपने शरीर के मुताबिक चलें, क्यों ना आओ हम मिलकर यीशु के नाम के मुताबिक चलें। आमीन। आमीन। हो सकता है आज आप कहें कि यीशु के नाम पर मैं विश्वास करता हूं, मैं यीशु के नाम के पीछे चलता हूं, मैं यीशु के नाम का सुबह से लेकर शाम तक मनन करता हूं, मैं यीशु के नाम पर मेडिटेट करता हूं, या मैं यीशु के नाम को बार बार सोचता हूं, विचार करता हूं, लेकिन फिर भी यदि आप शरीर के मुताबिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मरेंगे। जिएंगे नहीं, मरेंगे। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं तो जिएंगे। फिर हमें कोई मार भी दे तो भी जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, यदि मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो मैं जीवित रहूंगा। यदि मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो जीवित रहूंगा। हाँ, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 43 आयत में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 43 में लिखा है, उसकी सब भविष्यवाणियां, जितनी भी भविष्यवाणियां दी गई, गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ध्यान से सुनिएगा, उसकी सब भविष्यवाणियां गवाही देती हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, कि जो कोई, चाहे वो पतला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है और चाहे वो अनपढ़ है, जो कोई भी, चाहे वो किसी भी देश का है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। उसको उसके नाम के द्वारा, मीन्स यीशु के नाम के द्वारा उसको पापों की क्षमा मिलेगी यदि वो व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करता है। यही कारण है हर चर्च के अंदर यीशु का नाम ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है हर विश्वासी के घर में यीशु का नाम ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है आपको और मुझे स्वप्न भी यीशु के नाम के आते हैं। यही कारण है हमें दर्शन यीशु के नाम के आते हैं। यही कारण हम यीशु के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि यीशु के नाम के द्वारा आपको और मुझे भविष्यवाणियां ये बात को दर्शाती हैं कि जैसे ही आप और मैं, हम सब यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो आपको और मुझे पापों से क्षमा प्राप्त हो जाती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं जितने भी संदेश देता हूं, हर संदेश को स्वर्ग में रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस वक्त हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, स्वर्ग में मुझसे पूछा जाएगा, सबसे पहले मेरा न्याय होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां खड़े होकर क्या क्या कहा, कौन कौन सी बात मेरे दिमाग से थी और कौन कौन सी बात स्वर्ग से थी या बाइबल से थी।
मेरा न्याय किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का न्याय होगा। पहले मेरा न्याय होगा, पहले मुझसे पूछताछ की जाएगी, पहले मेरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद आपकी होगी। इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको वो सब बताना जो मैंने बाइबल के अंदर पढ़ा है, ताकि मैं अपना न्याय सही से दे पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। पहले मेरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो आपको बताया और मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरा काम पूरा हुआ, मैं न्याय के लिए तैयार हुआ। आगे या आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, आपको जानना है, आपको फैसला करना है कि क्या यीशु के लिए मुझे जीना है या नहीं जीना है। क्या मुझे यीशु के नाम में पापों की क्षमा मिली है या नहीं मिली है, और यदि मिली है तो आपने क्यों यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप लूका 24 अध्याय उसकी 45 आयत से लेकर 48 आयत पढ़ें। लूक चैप्टर 24 वर्स 45 टू 48 पढ़ें। जी पढ़िए। उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको आज की बातें समझ नहीं आती तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने पुत्र यीशु के द्वारा उन सब की यानी चेलों की बुद्धि को खोल दिया ताकि वो वचन को समझ सकें। जी पढ़ें। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। जी। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। सब के पापों के और क्षमा के प्रचार के विषय में उसी से शुरुआत की जाएगी। पापों के क्षमा की शुरुआत यीशु के नाम से होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की शाम के अंदर आपको चीनी कोई भी दे सकता है, आपको गुड़ शक्कर कोई भी दे सकता है, आपको कपड़े कोई भी दे सकता है, आपको कंबल कोई भी दे सकता है, आपको घर बनाकर कोई भी दे सकता है, आपको गाड़ी कोई भी दे सकता है, आपके घर में आकर सोना चांदी कोई भी दे सकता है, आपके घर में आकर आपको सब्जी कोई भी दे सकता है, राशन कोई भी दे सकता है, प्रॉपर्टी कोई भी दे सकता है, लेकिन पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह देता है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, यहां स्पष्ट लिखा है यीशु मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होगा। आगे बढ़े। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता यानी यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं। वहां से फिर से पढ़िए जहां लिखा है वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। आगे। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। सुनिएगा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। और तीसरे दिन आपके और मेरे लिए, तीसरे दिन आपके और मेरे लिए, तीसरे दिन उन सब के लिए जिनके जुबान पर यीशु का नाम रहता है, जी उठेगा। आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तीसरे दिन वो जीवित होगा। यीशु तीसरे दिन जीवित होगा। ये केवल और केवल लिखा नहीं गया, परंतु यीशु तीसरे दिन जिंदा हुए, ये बाइबल कहती है। प्रेज लॉर्ड।
आमेन। मेरी आंखों ने यीशु को 3 बार देखा है और यीशु जीवित है। Praise the Lord. मैं इस बात का गवाह हूं, यीशु जिंदा है। कोई मेरी बात का विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मेरा न्याय होगा। किसी का न्याय हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा न्याय होगा और यीशु मुझसे पूछेगा, तूने 3 बार मुझे देखकर क्या किया? और यदि मैं यीशु को देखकर भी यीशु को बयान ना कर पाया तो सोचिए मेरा क्या होगा। तो इसलिए मेरा काम है आपको वो संदेश पहुंचाना जो बाइबल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम सब के लिए कहती है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, आगे पढ़ेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव। यहाँ थोड़ा सा जातियों में थोड़ा सा हम उसको हटाएंगे, देश लिखेंगे जी। सब देशों में मन फिराव का। सुनिएगा, यरूशलेम से लेकर सब देशों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। आमेन। आमेन। और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? उसी के नाम से। किसके नाम से? उसी यीशु उसी के नाम से, यानी यीशु के नाम से प्रचार किया जाएगा। आमेन। यरूशलेम से लेकर सब देशों में। और आप और मैं कौन से देश में हैं? जरा ऊंची आवाज में बोलिए। मेरे ख्याल से आप लोग देश में रहते हैं, आपको मालूम नहीं कौन से देश में रहते हैं। कौन से देश में रहते हैं आप? ये बहुत से लोग चुप हैं, देखो जरा इनको टच करो, ये चले तो नहीं गए। कौन से देश में हैं आप? बहुत से लोग बिल्कुल सुन्न हैं। मुझे लगता कहीं ऐसा तो नहीं हम रह गए और ये चले गए। ध्यान से सुनिएगा, जब कुछ पूछा जाता है तो आप जैसे ही जवाब देते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि आप आंख खोलकर जाग रहे हैं। और जब आप जवाब नहीं दे पाते तो हमें शक हो जाता है कहीं आंख खोलकर सो तो नहीं रहे। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, इसको समझिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज आप अंदर जो बैठे हैं वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक अंदर बैठे हैं, अन्यथा आप भी बाहर होते। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, समझिए इस बात को क्या लिखा है। यरूशलेम से लेकर सारे देशों में मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। और आज देखिए, मैं यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं भारत में। आज की शाम में कितने ही प्रचारक ऑनलाइन प्रीच कर रहे होंगे, यीशु के नाम में मन फिराव लेकर आओ। अपने मनों को फिराओ, संसार को छोड़ो, यीशु की ओर मुड़ो। अभिलाषों को छोड़ो, यीशु की ओर आ जाओ। सकरे मार्ग में चलना शुरू करो। हो सकता है बहुत से जवान लड़के लड़कियां कहें, हो विनोद प्रोचिया तो बहुत लेट प्रभु में आया, हमें कहता है सब कुछ छोड़ दो। ध्यान से सुनिएगा, आप जब आए हैं, जब आपको फील हो यीशु जीवित है, तुरंत आप अपने कामों को छोड़कर यीशु की ओर आगे बढ़े। क्योंकि बिना यीशु की सामर्थ्य के आप यीशु के पास आ ही नहीं सकते। बाइबल कहती है जब तक परमेश्वर किसी को अपनी ओर ना खींचे। आज आपके पास एक चुनाव है, आज आपके पास एक दिन है, आप नहीं जानते कल क्या होगा, इसलिए आज ही मन फिराइए, आज ही अपना समय यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। आज ही यीशु से कहे, प्रभु यीशु आप मेरे परमेश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2, यीशु के द्वारा उद्धार मिलता है। पहली बात, यीशु नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। नंबर 2, यीशु के नाम के द्वारा उद्धार मिलता है, यानी पापों से छुटकारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, आज हम केवल यीशु के नाम पर विचार विमर्श करेंगे, यीशु के नाम से छोड़कर कोई और बात ना करेंगे। और अभी तक हमने केवल यीशु के नाम की बात की है और आगे भी हम यीशु के नाम की ही बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप और मैं स्वतंत्र किए जा सके। और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम आजादी प्राप्त करें, और कोई नाम नहीं दिया गया जो हम पर तरस खा सके, और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके सामने हम घुटने टेक कर कह सके परमेश्वर हम पर दया कीजिए। और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके पास जाकर हम कहें आप मेरे पापों के लिए मरे हैं, आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान को दिया है, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, आप मेरे लिए पवित्र लड़की के गर्भ में पैदा हुए हैं, इसलिए आप का नाम मुझे अलग दिखाई दिया और आप मुझे पापों से आजाद कर सकते हैं, आप मुझे पापों से क्षमा दे सकते हैं, आप मुझे पापों से उद्धार दे सकते हैं, मुझे दे दीजिए। मुझे तो कोई नाम नहीं दिखाई दिया, इसलिए पिछले 27 साल से यीशु का प्रचार करता फिर रहा हूं। आमीन। यदि आपको दिखाई दे तो प्लीज जरूर मुझे कॉल कर कर बताइए, मुझे मैसेज कीजिए कौन सा वो नाम है। मेरी लिस्ट में एक नाम वो यीशु नाम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम ऊंचा नाम, मेरी लिस्ट में कोई क्या कहता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यीशु पर विश्वास करने से आपको गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज, सोना, चांदी, कपड़े, लत्ते, घर बार मिले या ना मिले मुझे नहीं मालूम, लेकिन पापों की क्षमा, पापों का उद्धार और शांति मिलती है। आमीन 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 आमीन। आमीन। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग यीशु के पीछे संसार की वस्तुओं के लिए भाग रहे हैं। ज्यादातर लोग संसार की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, और धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब है पापों से मन फिराना। धर्म और राज्य का खोज को करने का मतलब है, धर्म और राज्य की यदि आप खोज करते उसका एक ही मीनिंग है, उद्धार को प्राप्त करना, पापों की क्षमा को ग्रहण करना। और जैसे आप पापों की क्षमा को ग्रहण करते हैं तो बाइबल कहती है संसार की वस्तुएं मैं तुम्हें डस्ट समझ कर दे दूंगा। डस्ट। प्रभु यीशु कहेंगे लो झाड़ दिया, उठा लो, लेकिन पापों की क्षमा डस्ट समझ कर नहीं दूंगा, उसे खोज करना पड़ेगा। आमीन। आज की शाम गौर कीजिए आप कहां पर हैं। आज की शाम गौर कीजिए क्या आपके घर में यीशु का नाम लिया जाता है या नहीं। आज देखिए आप कौन से स्थान पर खड़े हैं, आज देखिए आप क्या कर रहे हैं, आज देखिए आप थोड़ा सा चेक कीजिए आप कौन सी दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप आए और कहें विनोद प्रोचिया का प्रचार बहुत अच्छा है, इनफ। आप आए और कहें विनोद प्रोचिया वाओ गजब का बोलता है, इनफ। बस इतना काफी नहीं है। आप आए और कहें वाओ आओ हम विनोद प्रोचिया का प्रचार सुने और सुनने के लिए चलें, भाई एक बार आप वो प्रचार सुनिए, इतना काफी नहीं है। परंतु आज की शाम आपको मन फिराने की जरूरत है। आज की शाम आपको यीशु को जानने की जरूरत है। आज की शाम आपको पापों की क्षमा को जानने की जरूरत है। आज की शाम आपको उद्धार प्राप्त करने की जरूरत है। यदि आप कहते हैं मैंने उद्धार को प्राप्त किया है परंतु मुख से गालियां निकलती हैं तो आप झूठे हैं। यदि आप कहते हैं कि मैंने
पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी आपके घर के अंदर लड़ाइयां और झगड़े रहते हैं, फिर भी आप चुगली निंदा करते हैं, फिर भी आप मन मुटाव कर बैठते हैं, फिर भी आप लीला क्रीड़ा में फंसे हुए हैं, फिर भी आप मन फिरा नहीं पा रहे हैं, तो आप गलत फहमी में हैं कि आपने उद्धार प्राप्त किया है। आप उस गलत फहमी से बाहर आइए और आकर कहिए, प्रभु यीशु, मैं जान गया यीशु के नाम में सामर्थ है, मैं जान गया यीशु मुझे आजाद कर सकता है। आज यीशु आपको बचाने की सामर्थ रखते हैं। आज यीशु बाहें फैलाए हुए कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, जो हुआ उसको भूल जा, मेरे पास लौटा। आज ही मैं तेरा स्वागत करता हूं, आज ही मैं तेरा वेलकम करता हूं, मेरे पास आ और मेरे जीवन के साथ अपने जीवन को बता, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा, किसने कहा? यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग के अंदर एंटर नहीं कर सकते। हो सकता आपको कोई कहे मैं आपको स्वर्ग तक लेकर जाऊंगा, हो सकता कोई आपको कहे मैं आपको स्वर्ग के दरवाजे तक लेकर जाऊंगा, हो सकता कोई आपको कहे मैं आपकी स्वर्ग तक जाने में सहायता करूंगा, लेकिन यीशु सहायता नहीं करेंगे, स्वर्ग तक लेकर नहीं जाएंगे, स्वर्ग के अंदर लेकर जाएंगे, ये वायदा करते हैं। Praise the Lord. आमीन।